नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। 2,75,000 प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन का रास्ता हुआ साफ, जारी हुई 990 करोड़ रुपए। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में तकरीबन 2,75,000 शिक्षकों के चालू मार्च माह के वेतन आदि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 990 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। इससे पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के एवं प्रधानाध्यापकों के चालू मार्च माह के वेतन आदि का भुगतान होगा। बिहार में बड़ी संख्या में होगी शिक्षकों की बहाली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली जल्द होगी, इसके लिए अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रामलखन सिंह यादव स्मृति मंच पर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी मेरे बिहार स्मृति शेष रामलखन सिंह यादव की स्मृति समारोह का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कही। श्री कुमार ने कहा कि स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव जी का शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा। उन्होंने सबों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। वे बख्तियारपुर से आते हैं और हमारा जन्म वहां हुआ है। वे हमें बेहद मानते भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्व समाज के हित के में खोले गए शैक्षणिक संस्थानों व सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय हैं। आज हम उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले प्रदेश में लड़कियां 5वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती थी और अब वे आगे तक पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। जगह जगह पर हम मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं ताकि शिक्षा के लिए हमारे बच्चे को बाहर जाना नहीं पड़े। इसके अलावा भी सरकार विकास के कई कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीति में आए थे तब वे मंत्री हुआ करते थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस अवसर पर रामलखन सिंह यादव स्मृति मंच द्वारा स्मृति शेष रामलखन सिंह यादव की प्रतिमा पटना में लगाए जाने एवं उनकी जयंती समारोह का राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की बात को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही अपनी सहमति जताई। इस मौके पर सांसद रामकृपाल यादव, खनन मंत्री रामानंद यादव, राजद विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व सांसद प्रकाश चंद्र, रामलखन सिंह यादव की पौत्री शुभ लक्ष्मी, पटना की मेयर सीता साहू, विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस समेत अन्य लोग वहां संबोधित किए। सरकारी स्कूल में भेजी गई किताबों की नहीं हो रही जांच, करनी है यह जांच। पुस्तक के ऊपर दाहिने तरफ अल्टरनेट पेज पर समग्र शिक्षा 2023-24 निःशुल्क मुद्रित है या नहीं। सभी पुस्तकों के प्रथम टैक्स पेज मध्य और अशोक स्तंभ का लोगो, SCERT का लोगो और कवर के अंतिम पेज पर निगम का लोगो है या नहीं। इसी तरह पुस्तक के कवर के प्रथम पृष्ठ के ऊपर और दूसरे पृष्ठ पर मध्य भाग भी जांच करनी है। सरकारी स्कूलों में भेजी गई किताबों की जांच BEO नहीं कर रहे हैं। जिले में 3,000 स्कूलों के लिए इस बार विभाग की ओर से पाठ्य पुस्तकें भेजी जा रही है। आपूर्ति की गई पुस्तकों की रैंडम जांच का आदेश दिया गया है। प्रखंड स्तर पर ही किताबों की आपूर्ति की जा रही है। BEO को हर कक्षा के एक सेट पुस्तक की जाँच करनी है। सेट के कवर के साथ मुख्य पृष्ठ पर निःशुल्क मुद्रण समेत अन्य चीजों की जाँच करनी है। DPO सर्व शिक्षा अभियान विभा कुमारी और संभाग प्रभारी बासुकीनाथ ने बताया कि मीनापुर से कुछ स्कूलों की रिपोर्ट आई है कि इसके अलावा अन्य किस खंड से जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। DPO ने त्रुटि निकलती है तो इसके लिए जवाबदेह BEO होंगे। प्राथमिक स्कूलों में बनेंगे 6,000 अतिरिक्त कमरे। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 6,000 अतिरिक्त कमरे बनेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पहले भी शुरू की थी। प्राथमिक विद्यालय में इन अतिरिक्त कमरों के निर्माण के बाद बच्चों को काफी सुविधा होगी। इस समय कमरे की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाने में काफी परेशानी हो रही है। लिहाजा विभाग के अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन अतिरिक्त कमरों का निर्माण इसी साल
पूरा कर लेना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक विद्यालयों में 2,86,763 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने की मंजूरी मिली थी। इसमें से 2,80,316 कमरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके बाद 6,457 कमरों का निर्माण शेष रह गया है। विभाग इन कमरों का निर्माण तत्काल करना चाहता है, इसलिए इनके निर्माण को लेकर विभिन्न जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। जिलों से कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार प्राथमिक विद्यालयों में कमरों का निर्माण कराया जाए। दरअसल इस समय सूबे के प्राथमिक विद्यालय कमरों की कमी से जूझ रहे। हाल में इस एक कमरे के कई वर्ग के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। यही नहीं, वर्ग कक्ष की कमी के कारण कई वर्ग की पढ़ाई बाहर खुले आसमान तक में हो रहा है। शिकायतें विभाग को मिल रहती है। इससे भी अहम बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की बढ़ोतरी हो रही है। वही राज्य सरकार ने 260 भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण की योजना मंजूरी दी है। इन विद्यालयों के पास जमीन उपलब्ध है, जिनके पास जमीन नहीं थी वहां उपलब्ध करा दी गई है। इसके पहले सभी 260 विद्यालयों की जांच की गई है। जमीन की जांच भी पूरी की गई है। इसके बाद इन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण को हरी झंडी दे दी है। योजना में भवन निर्माण के साथ साथ पूरे भवन के विद्युतीकरण, शौचालय व यूरिनल निर्माण के अलावा बोरिंग व रनिंग वाटर निर्माण की योजना भी यहाँ शामिल है। बिहार बोर्ड में शामिल 50,000 छात्रों ने स्कूल में नहीं ली की पढ़ाई। बिहार के निजी स्कूलों में लगातार फ्लाइंग छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। CBSE की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में यह खुलासा हुआ कि बोर्ड की ओर से करवाए गए औचक निरीक्षण में कई केंद्रों पर 50 से 60% परीक्षार्थी फ्लाइंग नॉन अटेंडिंग पाए गए हैं, जिनकी जानकारी निरीक्षण टीम CBSE को भेजी है। सबसे ज्यादा मामला गोपालगंज, रोहतास, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णिया, दरभंगा, वैशाली समेत कुछ अन्य जिलों में है। इन जिलों में लगभग 121 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया था। इनमें से अधिकांश में 35 से 50% बच्चे मिले जो स्कूल में दाखिला तो लेते हैं लेकिन क्लास नहीं करते हैं। बता दें कि CBSE को 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान कई जिलों में फ्लाइंग परीक्षार्थियों के शामिल होने की सूचना मिली थी। इसके बाद बोर्ड ने टीम बनाई। टीम ने जिलों से जाकर स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान कई फ्लाइंग छात्रों को पकड़े, जिनकी जानकारी बोर्ड को दी गई। आगे बोर्ड की ओर से संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बाद संख्या में हुई वृद्धि। सूत्रों की माने तो कोरोना के बाद फ्लाइंग छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 तक राज्य भर में फ्लाइंग छात्रों की संख्या 20 से 25 हजार होती थी। वही 2023 में इसकी संख्या 50 हजार के आसपास पहुंच गई है। इस बार बिहार से 10वीं के 1,10,000 और 12वीं में 85,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। दोनों बोर्ड मिलाकर करीब 50,000 परीक्षार्थी फ्लाइंग रूप से छात्र में परीक्षा में शामिल हैं। 2017 में 20,000 पकड़े गए थे फ्लाइंग छात्र। CBSE 10वीं और 12वीं का 2017 का रिजल्ट खराब हुआ था। इसके बाद CBSE सहोदया पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स की रिजल्ट खराब होने के कारण ही छानबीन की गई। जांच से पता चला कि बिहार के लगभग